हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं, जो दिया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और यहाँ नीचे बच्चों की संख्या दी गई है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। तो यहाँ पे ये जो लुप्त बारंबारता जो F दिया है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो F का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रश्न में माध्य भी दे दिया है कि माध्य कितना दिया है 18। अब हमें क्या करना है, ये जो लुप्त बारंबारता है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम सीखते हैं, और इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से। तो चलिए पहले हम टेबल बनाते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे और F का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम टेबल रेडी करेंगे पहले। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे पहले। तो पहला जो कॉलम बनाएंगे वो जो दिया है प्रश्न में दैनिक जेब भत्ता, यहाँ पे ये पहला कॉलम बनाएंगे दैनिक जेब भत्ता के लिए, दूसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों की संख्या के लिए। तो पहले कॉलम में लिखेंगे दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता। ये पहला कॉलम बन गया दैनिक जेब भत्ता के लिए, और दूसरा कॉलम बनाएंगे बच्चों की संख्या के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। इसके बाद जो कॉलम हम बनाएंगे वो बनाएंगे मध्यमान के लिए। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान, और मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब हम कल्पित माध्य विधि से हल कर रहे हैं इसको, तो हमें d भी चाहिए। तो d के लिए एक कॉलम बनाएंगे, d बराबर होता है x माइनस a। अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा f गुणे d के लिए। तो ये इतने कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे यदि हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे। तो ये हो गया कॉलम, और यहाँ पे बच्चों की जो संख्या दी गई है ये बारंबारता दिया गया है, तो बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे F। अब जो जैसे प्रश्न में दिया है उसको हम लिखेंगे। पहले दिया है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो इसको हम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों की संख्या लिखना है हमें। तो जो दैनिक जेब भत्ता दिया है उसको लिखेंगे 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17 और 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये प्रश्न में दिया गया है, और बच्चों की संख्या दी गई है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। तो ये प्रश्न में दिया गया है। अब हमें निकालना है मध्य मान, x का मान। तो x का मान हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इस तरफ जो लिखा है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यदि हमें x का मान निकालना है तो ये जो निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़कर आधा यहाँ लिखेंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे, आधा लिखेंगे। निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा लिखना है। तो जितना भी ये वर्ग अंतराल दिया है सबको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ जोड़ के आधा लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 11 और 13 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 11 और 13 ये हो गया 24, 24 का यहाँ आधा लिख देंगे 12। इसी तरह 13 और ये 15,
13 और 15 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 का आधा लिख देंगे 14। इसी तरह 15 और ये 17, 15 और 17 को आपस में जोड़ देंगे तो 15 और 17 ये हो जाएगा 32। 32 का आधा लिख देंगे 16। इसी तरह 19 और 17 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 19 और 17 ये हो जाएगा 36 और 36 का आधा लिख देंगे 18। इसी तरह 19 और 21 इन दोनों को आपस में जोड़ के आधा लिख देना है तो 19 और 21 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 का आधा लिखेंगे 20। इसी तरह 21 और 23 दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा 44। 44 का आधा लिख देंगे 22। इसी तरह 23 और 25, 23 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48। 48 का आधा कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 24। तो इस तरह से हमारा मध्यमान x का मान निकल गया। अब हमें d निकालना है तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मध्यमान आया है इसमें जो बीच में लिखा है उसको हम a मान लेंगे। तो बीच में लिखा 18, इसको हम मान लेंगे a, और जिसको a माने हैं यही संख्या सभी संख्याओं में से घटाकर यहाँ लिखना है। जैसे 12 में से भी घटाएंगे 18 को, 14 में से भी घटाना है 18 को, 16 में से भी घटाएंगे 18 को, और 18 में से भी घटाना है 18 को, 20 में से घटाएंगे 18 को, 22 में से, 24 में से, जितनी भी संख्याएं हैं सब में से ये 18 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ये 12 है, 12 में से घटाएंगे 18 तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 6। इसके ऊपर जितनी संख्याएं हैं सब घटाने पर माइनस में आएगा और इसके नीचे सब प्लस में आएगा। तो 12 में से 18 घटाएंगे आएगा माइनस का 6, 14 में से 18 घटाएंगे आएगा माइनस का 4, 16 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, 18 में से 18 को घटाएंगे 0 बचेगा, 20 में से 18 को घटाएंगे तो ये बचेगा 2, 22 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 24 में से 18 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6। 18 के ऊपर सब माइनस में आएगा, 18 के नीचे सब प्लस में आएगा। अब हमें निकालना है f गुणे d। तो f गुणे d हम कैसे निकालते हैं, ये जो d का मान आया है और ये जो बच्चों की संख्या यानी बारंबारता f जो है इनका सामने सामने गुणा कर देंगे। 7 का गुणा -6 में, 6 का गुणा -4 में, 9 का गुणा -2 में, ऐसे सभी संख्याओं का सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा हम 6 में करेंगे, -6 में, तो 7 6 42, ये माइनस का 42। 6 का गुणा करेंगे -4 में तो 6 चौक 24, माइनस का 24। 9 का गुणा -2 में तो 9 दूना 18, माइनस का 18। 13 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। f का गुणा 2 में तो 2f हो जाएगा। 5 का गुणा 4 में तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 का गुणा 6 में तो 6 चौक 24। तो इस तरह से हम गुणा करके लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो f गुणे d आया है इसको जोड़ लेना है और ये बच्चों की संख्या है बारंबारता इसको जोड़ लेना है। तो हम इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस में आया है इसको एक साथ जोड़ते हैं और जो प्लस में आया है उसको एक साथ जोड़ते हैं। तो पहले माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 2 और ये 4 6 हो गया, 6 और 8 14, 14 का 4 बचा 1, 4 और 2 6, 6 1 7 और 7 1 8, तो ये माइनस का आ गया 84। अभी जो प्लस चिन्ह के साथ है इसको एक साथ जोड़ते हैं तो 20 और ये 24, तो ये प्लस का आ गया 44। अब ये दोनों का चिन्ह विपरीत है इसलिए इनको हम आपस में घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा f गुणे d बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे 84 में से -84 में से ये 44 को घटाएंगे कुछ इस तरह से, -84 और +44 दोनों का चिन्ह विपरीत है तो दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये बचेगा 40, माइनस का 40। अब यहाँ लिखेंगे
2f, ये भी प्लस में लिखेंगे जो ये लेटर के साथ है, 2f और माइनस का 40। तो इस तरह हम इसको जोड़ लेंगे। अब हमें क्या जोड़ना है, जो बारंबारता दिया गया है उसको जोड़ना है, यानी बच्चों की संख्या। तो हम जोड़ेंगे बच्चों की संख्या को, ये जो दिया है, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 7 और 6, 13 हो गया, 13 और 9 22, 22 और ये 13, ये 35, 35 और ये 5 40, 40 और ये 44। तो संख्या को जोड़े 44 आ गया, और प्लस में लेटर को लिखना है एफ। तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। अब हम सूत्र लिखेंगे जिस विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। तो हम किस विधि से हल कर रहे हैं इसको, कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ गुणे डी बटे में सिग्मा एफ। तो ये इसका सूत्र होता है। अब जो जैसे माने हैं हम यहाँ पे रख देंगे। प्रश्न में माध्य पहले से दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दिया है माध्य कितना दिया है, माध्य पहले से प्रश्न में दिया है 18। तो माध्य के जगह हम रखेंगे 18 बराबर ए हमने किसको माना था मध्यमान में, तो ए हमने माना था 18 को, तो इसके जगह हम रख देंगे 18 प्लस सिग्मा एफ गुणे डी। सिग्मा एफ गुणे डी कितना आया है, वो आया है 2f माइनस 40। तो इसके जगह लिखेंगे 2f माइनस 40, और बटे में सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ आया है 44 प्लस एफ। अब इसको हम हल करेंगे और हम एफ का मान ज्ञात करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 18 है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देना है। तो इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, और इधर क्या बचा 2f माइनस 40 और बटे में 44 प्लस एफ। 18 में से 18 निकालेंगे, बचेगा 0 बराबर यहाँ पर 2f माइनस 40 और बटे में 44 प्लस एफ। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ। तो ये पूरा का पूरा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और जब 0 में गुणा करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा 0 बराबर 2f माइनस 40। अब संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर देंगे, पहले इसको भेजेंगे, तो ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 40 40 ही होगा बराबर 2f। अब ये जो है ये गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 40 को भाग दे देंगे 2 से बराबर f। तो ये आ जाएगा 20। तो f का मान कितना आ गया 20। तो इस तरह से हम अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करेंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 3 और उसमें अज्ञात बारंबारता f का मान। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।